नहीं जाऊंगी ना। दादी बार बार ऐसा क्यों बोल रही है? और ये में ऐसा क्या है जो वही सिर्फ हमारे परिवार को बचा सकती है? अम्मा जी, ये हमारा परिवार है, हम यहाँ शादी करके आए हैं। अब इस हवेली से हमारी अर्थी ही वापस जाएगी। ये सब हमारे अपने हैं। हमारा वादा है, हम कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़कर। जब हमारा परिवार यहाँ है तो हम अपनों को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तुमने दादी को अपनी बातों में फंसा के हमसे शादी तो कर ली, लेकिन हमारे दिल में कभी जगह नहीं बना पाओगी तुम। ये फर्नीचर देख रही हो? तुम हमारे लिए इस फर्नीचर की तरह हो, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। रुद्र जी, क्या हुआ? कुछ नहीं। दादी सो गई? थैंक यू गौरी, हमारी दादी का इतना ध्यान रखने के लिए। वो सिर्फ आपकी दादी नहीं है रुद्र जी, हमारी भी कुछ लगती है। सिर्फ एक गलतफहमी के कारण इस परिवार ने हमारे रिश्ते के मायने बदल दिए हैं। लेकिन ये परिवार हमारा अपना है और मरते दम तक रहेगा। मार देगी। हमें लगता है पिछले कुछ दिनों में जो भी हो रहा है उसकी वजह से दादी को सदमा लगा है। वो डर चुकी है। आई थिंक हमें दादी को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करना होगा ताकि वो बेटर फील करे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बेटा, तुम बैठो। दादी नहीं आई? वो अम्मा जी अभी भी बहुत डरी हुई है, इसलिए गौरी उनका नाश्ता लेकर उनके कमरे में गई है। रुद्र, अस्पताल में बात हुई क्या? गुरुजी कैसे हैं? अब खतरे से बाहर है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें टोटली रिकवर करने के लिए 3 से 6 महीने तक का वक्त लगेगा। जिसने सारी जिंदगी भगवान की आराधना की हो, भगवान उसकी भी परीक्षा लेते हैं। जी अंदर रख दीजिए। जी मैडम। कुछ लोगों ने तो आजकल जैसे शर्म लाज बेच खाई है। देखिए ना जीत जी, किसी इंसान का खून करके भी कुछ लोग इतने बेशर्म हैं कि उनकी आंखों में 2 पैसे का पछतावा दिखाई नहीं देता। आप भी किससे उम्मीद कर रही हैं उषा भाभी? जिसकी आंखों में करोड़ों के सपने हो ना, उससे 2 पैसे के पछतावे की उम्मीद तो नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे बातें सुनाने से कोई फर्क नहीं पड़ना। हम तो कहते हैं फैसला ले ही लेना चाहिए। हमने तो इसको अपनी पत्नी कभी माना ही नहीं था, और अब तो रुद्र ने भी इससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तो अब इसका हवेली में क्या काम? बाहर फेंको इसे।
क्यों रुद्र, सही कह रहे हैं ना हम? जवाब दीजिए रुद्र जी, क्या हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है? क्या आप भी चाहते हैं कि हम इस हवेली से बाहर चले जाएं? रुद्र, ये सिंगापुर वाली पार्टी की फाइल है, इसके सारे कागजात अच्छे से देख लो। अगले हफ्ते ही ये लोग आने वाले हैं डील पक्की करने के लिए, ठीक है? ठीक, श्योर पापा। मुझे दीजिए पापा। क्या कर रहे हैं पापा? आप रुद्र को क्यों परेशान कर रहे हैं? अब जब हम आ गए हैं तो बिजनेस भी हम ही संभालेंगे ना पहले की तरह। और वैसे भी ये तो विदेशी लोगों से डील का मामला है, जिम्मेदारी का काम है, बड़ा काम है, रुद्र नहीं कर पाएगा। जब आप यहाँ नहीं थे तो रुद्र जी ही सारा कारोबार संभाल रहे थे। रुद्र जी, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? भैया ने कुछ गलत थोड़ी ना कहा। भैया को हमसे ज्यादा जानकारी है बिजनेस के बारे में। लेकिन सिर्फ जानकारी होने से कारोबार तो नहीं चलता है ना। रुद्र जी, आप में दूसरों का दर्द समझने का गुण है। आप सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचते हैं, और इसी गुण के कारण पिछली बार आपने कारोबार को डूबने से बचाया था।